हरिहन्माणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्साहुणं णमीऊणजिणं वीरम् अनंतवर्णान दंसन सहावम् भोक्ष्यामि नियम सारम केवली सुध केवली भड़दम। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह नियम सार ग्रंथ है। इसकी चर्चा विगत कई दिनों से चल रही है। आज हमारे बीच में बहुत सारे नए लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत प्रेम पूर्वक इस अध्यात्म की चर्चा को अपन करेंगे। बहुत गहराई से आप इसको सुने, विचार करें, आपके जीवन में सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त हो। इसी मंगल भावना के साथ अपन आज की कक्षा पुनः प्रारंभ करते हैं। समय सार नियम सार गाथा नंबर 8 हमने प्रारंभ की हुई है। इसमें जो पूज्य गुरुदेव श्री ने जो नियम सार पर प्रवचन किए हैं और वह प्रवचन कारण कार्य नियम पुस्तक कर छपे हुए हैं, उनके आधार से अपन चर्चा को ले रहे हैं। तो गाथा 8 अपन ने पहले पढ़ी हुई है, द्वारा से फिर पढ़ेंगे, उसके बाद गाथार्थ देखेंगे और फिर पूज्य गुरुदेव श्री ने इस गाथा में क्या बोला है, क्या प्रवचन कहे हैं, उन पर अपन चर्चा करेंगे। देखिए गाथा नंबर 8। तस्य मोहगद वैणम उब्बावर दोष वीरह्यम शुद्धम आगम मिधि परिकय्यम तेड़ दुकैया हवंति तच्चत्ता परमात्मे वाणी शुद्ध पूर्वा पर रहत निर्दोष है आगम वही देती वही तत्वार्थ का उपदेश है। इस गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव ने परमागम किसे कहते हैं, जिनवाणी किसे कहते हैं, इसका उत्तर दिया है। माने इस गाथा में मूल में आचार्य कुंद कुंद देव ने बहुत इंपॉर्टेंट परमागम की परिभाषा बताई है। और ये परमागम का स्वरूप जानना प्रत्येक आत्मार्थी के लिए, जिसे मोक्ष मार्ग में चलना है, जिसे मोक्ष मार्ग में लगना है, उसके लिए सबसे पहले नंबर पर आगम किसे कहते हैं, परमागम किसे कहते हैं, कौन सी वाणी सच्ची है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसको जाने बिना हम बहुत अनंत 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 काल में जो गलतियां की हैं, वो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी गलती है कि हमने सच्चा वस्तु का स्वरूप समझा नहीं, और जब भी समझने का अवसर आया हम कहीं ना कहीं भटक गए, अटक गए। इसलिए ये जो गाथा है ये बहुत महत्वपूर्ण है और वर्तमान में इस गाथा की बहुत आवश्यकता है। ये मैं वर्तमान कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि अपन वर्तमान में हैं। ये बात भूतकाल में भी लगाना है और एक बात भविष्य में भी लगाना है, लेकिन मेरे लिए तो अभी है, वर्तमान में, इसलिए अपन वर्तमान बोलते हैं। तो वर्तमान में भी ये बात समझना बहुत जरूरी है कि साहब जिनवाणी है क्या चीज। क्योंकि जिनवाणी के नाम पर तो कितने सारे लोग बोलते साहब हमारी जिनवाणी, हमारे ग्रंथ, इतने सारे ग्रंथ हैं और सारों में ही आगम का नाम दिया जाता है। श्वेतांबरों के भी ग्रंथ हैं, दिगंबरों के भी ग्रंथ हैं, 20 पंथी 13 पंथी, कितने भेद प्रभेद, और सबके पास जिनवाणी है, सबके अपने अपने वक्ता हैं। इतने सारे पंडित विद्वान महाराज साधु संत ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति सब बोले जा रहे हैं। तो ये सारी वाणी में से, सारे वक्ताओं में से, सारी जनवाणी में से असली जनवाणी कौन सी है, असली आत्मा की चर्चा कौन सी है, वस्तु का सच्चा स्वरूप क्या है, इसको जानने की जिम्मेदारी श्रोता की बहुत होती है। इसीलिए परमागम किसे कहते हैं ये बात इस गाथा में बताई है। तो पीछे की क्लास में अपन ने चर्चा की थी, तो आचार्य कुंद कुंद देव क्या कहते, पहले उनकी परिभाषा पढ़ते हैं,
फिर गुरुदेव श्री क्या कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। देखो आचार्य कुंद देव क्या कहते हैं, उनके मुख से निकली हुई वाणी जो कि पूर्वापर दोष रहित है और शुद्ध है, उसे आगम कहा है और उसे तत्वार्थ कहते हैं। आगम परमागम, ये जो शब्द है आप्त से बना है। आगम आप्त के द्वारा जो वाणी कही जाती है, वीतरागी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, तीर्थंकर द्वारा जो समोषण में वाणी निकलती है, उसे ही आगम कहते हैं। इसके अलावा और दुनिया में कोई कितना ही दावा करे कि साहब हमारी भी बात हमारी भी वाणी जिनेन्द्र वाणी है, वो कहीं नहीं। साहब एक ही बात प्रमाणिकता है कि वो वीतरागता की वाणी वीतरागी के द्वारा ही कही जानी चाहिए। फिर ये प्रश्न जरूर आता है कि साहब ये आएगा, गुरुदेव लेंगे कि साहब ये जिनेन्द्र की वाणी, ये वीतराग वाणी यही सच्ची है और इसके अलावा और वाणी सच्ची नहीं है, ये हम कैसे जानेंगे? तो इसका बहुत सटीक विश्लेषण, क्योंकि आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद देव ने ये नियम सार लिखा, तो अब वो आचार्य कुंद जो थे और जो ये नियम सार लिखा है, अब इसकी क्या प्रमाणिकता है कि साहब जी आचार्य कुंद ने ही लिखा है? क्या पता लिखा किसी और ने हो और नाम आचार्य कुंद का डाल दिया हो। क्या बात अभी लिखा गया हो 500 वर्ष पहले और किसी ने आचार्य कुंद के नाम से छाप दिया हो, हम इसका कैसे पता करेंगे? और हमारे पास कोई तराजू नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई ऐसा बताने वाला नहीं है कि नहीं साहब ये मूल वाणी है। कैसे क्योंकि सब अपनी अपनी दावेदारी करते हैं कि हमारी मूल वाणी है। तो इसके लिए जो विश्लेषण अपने यहाँ दिया वो इतना सुंदर दिया कि जो वीतरागता का पोषण करे, क्या नरेंद्र जी, जो वीतरागता का पोषण करे वो ही वीतराग की वाणी है, वो ही आगम है। इसके अलावा तुम्हें फिक्र नहीं करनी, तुम्हें चिंता ही नहीं करनी कि किसने कही। कि साहब आचार्य कुंद देव ने नहीं कही हो तो नहीं कही हो, कोई बात नहीं। कि साहब विवेक ने कही हो कि चलेगा, किसी ने कही हो, लेकिन वो वीतरागता का पोषण करने वाली होनी चाहिए। हमारे यहाँ इस बात की लड़ाई नहीं है कि किसने कही। क्या कहा अलका जी? हमारे यहाँ इस बात की लड़ाई नहीं है कि ये बात किसने कही। हमारे यहाँ लड़ाई भी होगी तो इस बात पे होगी कि जो बात कही वो सही है कि नहीं। अंतर समझ में आया? हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि बात कहाँ से आई, किसने कही, कहाँ लिखी, नहीं। वो बात सही है कि नहीं, ये बात पे विचार करना चाहिए। और हमें आदत क्या पड़ी है? हमें आदत पड़ी है इससे विपरीत। अगर मैं देखो, अभी आप सब लोग नए नए जुड़े हो तब धीरे धीरे परिचय में आ जाओगे। हमें आदत पड़ी है उल्टी। हमें कोई वाक्य अच्छा लगा, बहुत सुंदर वाक्य कहीं पर लिखा हुआ था, तो हम उस वाक्य को पढ़कर सबसे पहले प्रश्न करते किसने कहा, ये बात किसने लिखी है। और हम ये कहना चाहते हैं कि किसने लिखी इस बात पर ध्यान देने की जगह ये बात जो लिखी है कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपको बात बहुत बढ़िया लग रही थी, बहुत सही लग रही थी, आपको बढ़िया से बढ़िया, अभी जैसे समझ लो आप मेरे ही स्वाध्याय है, मेरी क्लास है, मेरा प्रवचन है, और आपको आपने बिना परिचय के सुना, आपको बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत बढ़िया बता रहे, ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपके परिचय में कोई चीज आती है तब आपको राग द्वेष खड़ी होने लगती है। अच्छा ये तो वो है, ये तो वो नहीं है, ये तो अपने वाले नहीं है, ये तो उनके वाले हैं। बस इसका नाम जहर है, इस जहर से बच के रहना। बात जिसने कही वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बात कही है वो इम्पोर्टेंट है। इस पे आपको ध्यान रखना है। तो जिनवाणी हमारे पास आंख बंद करके मेरे सामने कोई रख दो, मुझे मत बताओ इसका लेखक कौन है, इसका लिखने वाला संपादन करने वाला कौन है, मुझे कोई लेना देना नहीं। उसको पढ़ के मैं बता सकता हूँ कि ये बात सही है कि नहीं। बस ये दृष्टि अगर हमारे पास आ जाएगी
तो हमारा आत्म कल्याण अनिवार्य रूप से हो सकता है, निश्चित हो सकता है। इसीलिए हम लोग इस बात को चर्चा में ले रहे हैं कि साहब जिनवाणी कहते किसे हैं। अब देखो मैं आपको गुरुदेव क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं। गुरुदेव बहुत अच्छा खुलासा करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, पृष्ठ क्रमांक है 185, जो आगम मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे वही आगम बचे बाँचने सुनने योग्य है। देखो ऐसा करते हुए यहाँ बाँचना, सुनना, तदनुसार जोड़ना, सीखना, सिखाना, विचारना, लिखाना आदि कार्य उपलक्षण से जान लेना। समझ में आया? वीतराग की वाणी दिगंबर संतों ने कही हुई वह वीतराग की वाणी है, वहां की वाणी अन्यत्र है नहीं। समझ में आया? उसे सुनना, उसे पढ़ना इत्यादि आया है। क्या कहते हैं गुरुदेव? जो आगम मोक्ष मार्ग का प्रकाश करता है, जो आगम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात बताता है, जो जीवों को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का नाश कैसे हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति कैसे हो, जो ये बात करता है वो ही वास्तव में आगम है। और उस आगम को वैसा ही बताने वाला सच्चा वक्ता है। क्यों? क्योंकि अब ये भी समझना पड़ेगा कि साहब मोक्ष मार्ग क्या है। क्योंकि मोक्ष मार्ग के नाम पर भी लोग क्या क्या पढ़ते हैं और क्या क्या पढ़ाते हैं और क्या क्या समझते हैं, ये भी बहुत बहुत ज्यादा समझ लो एक तकलीफ है। क्योंकि लोग समझते नहीं कि मोक्ष मार्ग है क्या। देखो अभी गुरुदेव ने ये बात कही, और क्या कहते हैं गुरुदेव? सुनने पढ़ने का विकल्प ना उठे तो क्या करना। ये थोड़ा सा आत्मानुभव की चर्चा है, ये बहुत अच्छी चर्चा, इसलिए मैंने उसको कोट किया था कि मुझे बताना है। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव से मुमुक्षु कि अगर हमें सुनने का, पढ़ने का विकल्प ना उठे तो क्या करना। तो गुरुदेव उत्तर देते हैं, तब तो अंदर में स्थिर हो जाए। तब क्या हो जाए? तब तो अंदर में स्थिर हो जाए, आनंद में स्थिर हो जाए, आनंद के अनुभव में स्थिर हो, तो फिर कुछ नहीं करना। फिर काय का पढ़ना, काय का सुनना, ख्याल में है ना। और अगर आनंद में जो स्थिर होगा वो ये प्रश्न पूछेगा कि साहब आप पढ़ना कि नहीं पढ़ना। प्रश्न समझ में आया? आपका सर जी नाम समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या लिखा है? रश्मि कांत क्या लिखा है? रश्मिकांत है? अब जो भी लिखा है आपसे बाद में पूछ लेंगे हम, ख्याल में है ना। क्योंकि आप हमें दिख रहे हैं, और भी आ गए हमारे तिलक राज जी भी आ गए हैं, वो भी बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे क्लास की। चलिए रितु जी भी आ गई हैं उदयपुर से, अलका जी भी आ गई हैं, बहुत अच्छा। तो क्या कहते हैं गुरुदेव? कई लोगों के ऐसे मन में प्रश्न आता है, बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है कि साहब जिनवाणी पढ़ना, लिखना, सुनना ये तो सब विकल्प है, और आत्मा तो निर्विकल्प अनुभव का नाम है। आत्मा तो निर्विकल्प दशा में मिलती है, ये सब सब पढ़ना सुनना, इन विकल्पों में लगे रहना। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये प्रश्न तभी तो उठ रहा है कि हम अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हुए। और जब हम अपने स्वरूप में स्थिर ही नहीं हुए, तो हम अगर स्वरूप में स्थिर नहीं हुए और ये तत्व ज्ञान की बात भी नहीं सुनेंगे, ये जिनवाणी भी नहीं पढ़ेंगे, तो हम करेंगे क्या? क्या करेंगे? क्या करेंगे कि साहब हम वो दया दान पूजा भक्ति छोड़ देंगे तो अशुभ भाव में चले जाएंगे। ये जो हम इस ट्रैक पे चले जाते ना बहुत जल्दी, ये अशुभ और शुभ की बात नहीं है। बात इतनी सी है कि हमें वो काम करना है। अगर हम आत्मा में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं तो हमें वो काम करना है जिससे आत्मा में स्थिरता होने की प्रेरणा मिलती है, जिससे आत्मस्थिर होने की बात निकल के आती है। हमें ये नहीं करना है कि साहब हम आत्मस्थिर नहीं हो पा रहे इसलिए हम शुभ भाव के नाम पर कुछ भी करेंगे। अगर आप शुभ भाव के नाम पर कुछ भी करेंगे तो आप समझ लेना आत्मा से उतने ही दूर जाएंगे जितना दूर अशुभ के करने से जाते हैं। इसलिए लोगों के मन में ये भी प्रश्न रहता है, शुभ भाव शुभ भाव शुभ भाव। ये जब आप मेरे पहले के प्रवचन बहुत सारे पढ़े हैं, उनमें सब बातों के मैंने उत्तर दिए हैं।
लेकिन अब आप लोग लाइव जुड़े हो ना, तो मैं इसलिए फिर बता देता हूं। शुभ भाव वही है जो आत्मा की ओर ले जाए। क्या कहा मैंने? शुभ भाव की हमेशा परिभाषा याद कर लो। कौन सी परिभाषा? शुभ भाव वही है जो अपने स्वरूप की खबर कराए, आत्मा का सच्चा श्रद्धान की ओर ले जाए, आत्मानुभूति की ओर बढ़ाए, उसका नाम है शुभ भाव। इसके अलावा जितने भी शुभ भाव हैं वे सब संसार के ही कारण हैं, उनसे कोई मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। और हम जितने भी शुभ भाव चाहते हैं, करते हैं, वे अधिकतर वो ही करते हैं जिनमें आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ गुरुदेव से प्रश्न कर रहे हैं कि साहब आत्मा में स्थिर हो जाएं तो ये विकल्प नहीं आएंगे। तो वो कहते साहब ये पूछना ही नहीं पड़ेगा, ये विकल्प आना बंद ही हो जाएगा। और क्या कहते गुरुदेव? आनंद के अनुभव में रह जाए तो हो गया, उसे कुछ अटक नहीं। यह तो है ना, 12 अंग का ज्ञान पढ़ना, यह उसे कुछ अटक नहीं। देखो क्या गजब लेते हैं गुरुदेव। ये थोड़ी सी गुरुदेव की भाषा को समझ जाए ना कोई, तो आनंद में डूब जाए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कि अगर तुम्हें आत्मा के सच्चे स्वरूप का भान है, अगर तुम्हें आत्मा का अनुभव है, अगर तुम्हें सम्यक दर्शन है, तो ना फिर तुम्हें 11 अंग 9 पूर्व, ना 12 अंग, ना कोई क्रिया, ना कोई भी अटकाने वाला नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि कुछ भी करता है, चाहे वो पंच इंद्री के विषय भोगों में प्रवृत्ति करता है और चाहे वो स्वभाव में प्रवृत्ति होती है, सम्यक दृष्टि कहीं पर भी नहीं अटकता। और मिथ्या दृष्टि चाहे अशुभ भाव में प्रवृत्ति करे और चाहे शुभ भाव में प्रवृत्ति करे, वो दोनों जगह ही अटक जाता है, वो दोनों जगह ही एकत्व कर बैठता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर ये क्या चिंता करना कि साहब पढ़ना कि नहीं पढ़ना, फिर तो सब सहज होगा। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक सावधान रहना पड़ता है कि साहब हमसे कोई गलती नहीं हो जाए जहां हम भटक जाएं। ऐसा समझ लो आप। उदाहरण के लिए, अब उदाहरण कैसे दूं मैं? कि देखो, जब हम इंजीनियर बनते हैं, जब हम डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, तो उस समय जितनी सावधानी, जितनी मेहनत की जरूरत पड़ती है, जितनी ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, और जब हम एक बार डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, जब हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम लोग इतने, समझ लो गाड़ी चलाना, ड्राइवर बनना, तो ड्राइवर जब शुरू में चलाता है, ड्राइविंग सीखता है, तब बहुत ध्यान देना पड़ता है। और जब वो ड्राइवर कंप्लीट बन जाता है, तब बातें करते हुए भी गाड़ी चलाता है। ऐसे ही जो जीव अभी तत्व के अभ्यासी हैं, जो जीव अभी नए नए मोक्ष मार्ग में लगे हैं, अभी जिनका श्रद्धान कच्चा है, जिन्हें आत्मा की सच्ची श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, जिन जीवों को आत्मानुभव नहीं हुआ, उन जीवों को सावधानी की बहुत जरूरत है। क्योंकि आपने यहाँ पर धर्म के नाम पर गलती करी, आप किसी पंथ संप्रदाय के चक्कर में फंस गए, आप किसी व्यक्तिवाद के चक्कर में फंस गए, आप किसी क्रिया कांड में उलझ गए, आप धर्म के नाम पर दयादान पूजा भक्ति में उलझ गए, तो ये भाव फिर चला जाएगा, फिर गलती हो जाएगी। और आप ये तर्क खोजोगे कि साहब सम्यक दृष्टि भी तो ये सब करता है। तो इसके लिए मैं उत्तर देता हूँ कि पहले सम्यक दर्शन ले लो, फिर जो करना हो कर लेना। ख्याल में है ना? कई लोग कहते हैं साहब हम पैसा जोड़ लेना बहुत सारा, वो तो सम्यक दृष्टि भी जोड़ता है। तो पहले सम्यक दर्शन ले लो, फिर जोड़ने में लग जाना, लेकिन पहले सम्यक दर्शन ले लो। तुम सम्यक दृष्टि की बातें तो करते हो और सम्यक दर्शन लेते नहीं हो। सम्यक दृष्टि के विषय भोगों की तो चर्चा करते हो, लेकिन सम्यक दर्शन लेते नहीं हो। ख्याल में है ना? तो ये बात गहराई से समझ लेना कि भाई मोक्ष मार्ग केवल आत्मानुभव से ही प्रारंभ होता है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए आत्मानुभव का ही उपाय करना। तो साहब आत्मानुभव का उपाय क्या है? कि वही तत्व भेद ज्ञान, तत्व चर्चा, वही आत्मा की चर्चा, इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं। तो क्या कहते गुरुदेव कि जो ज्ञानी होता है वो कहीं पर भी नहीं अटकता, इसीलिए वो सब पढ़ता है, पढ़ाता है, विचारता है, सब कुछ करता है, तो भी वो कहीं पर अटकता नहीं है। अब आगे क्या कहते गुरुदेव, देखो, यह दया दान व्रत भक्ति से कल्याण होगा, मुक्ति होगी, वे सब वचन वीतरागता के नहीं है। देखो, ये आज ही सुबह के प्रवचन में लिया था मैंने।
भैया समझ में आ रहा तिलकराज जी? क्या यह दया दान व्रत भक्ति से कल्याण होगा, मुक्ति होगी, वे सब वचन वीतरागता के नहीं है। कोमल जी, वे वचन वीतरागता के नहीं है। तो वे जिनवाणी में तो लिखे हुए हैं, तो फिर वो जिनवाणी सच्ची है कि नहीं, ऐसा प्रश्न करेंगे भी, गुरुदेव बताएंगे। तो क्या कह रहे गुरुदेव, देखो, यह दया दान व्रत भक्ति इससे कल्याण होगा, मुक्ति होगी, ये सब वचन वीतरागता के नहीं है, वे वचन अज्ञानी के हैं। किसके हैं वो वचन? अज्ञानी के। तो फिर क्या कह रहे गुरुदेव आगे, उनमें भी विवाद उठाते हैं। क्या विवाद उठाते हैं? तो कहते हैं कि साहब ये बातें भी तो जिनवाणी में लिखी हुई हैं कि दयादान पूजा करनी चाहिए, शुभ भाव करना चाहिए, जब तक शुद्ध भाव नहीं हो जाए, जब तक शुभ भाव में लगे रहना चाहिए। ऐसे इन सब प्रश्नों के जवाब मैंने पुराने जो स्वाध्याय होंगे उनमें दे रखे हैं, सब जो लोगों के मन में चलते हैं, ये सब दे रखे हैं। आप बात सुनना, आपको बहुत कुछ सुनने मिलेगा। अभी तो जो चर्चा वो चल रही वो बता रहा हूँ। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि भाई ये जो जिनवाणी में कहा गया है वो निमित्त का कथन है। किसका कथन है? निमित्त का, व्यवहार का कथन है। और निमित्त का कथन है माने निमित्त से काम नहीं होता, निमित्त पे आरोप आता है। व्यवहार का कथन है माने सच्चा नहीं है। ये बात जो कह दी जाती है कि दयादान पूजा भक्ति करना चाहिए, दयादान पूजा भक्ति करना चाहिए, बात ही ठीक नहीं है। आज लिया था ना कि दयादान पूजा भक्ति करे नहीं जाते। दयादान पूजा भक्ति जब जीव को आत्मा की सच्ची रुचि होती है तो वो अन्य जीवों को मार कैसे सकता है? बोलो, जब आप अपने को आत्मा देखोगे तो आप अन्य जीवों के प्राण कैसे हरोगे, कैसे हिंसा करोगे, आप झूठ कैसे बोलोगे? जब आपको सत्य स्वरूप की खबर हो जाएगी तो आप अपने आप ईमानदार हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, कि मुझे ईमानदारी का उपदेश देना पड़ेगा। आपको अपने आप ही जब अपने अंदर का आनंद भोगोगे तो जिनेन्द्र भगवान की महिमा आएगी कि नहीं आएगी? अपने आप आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जिनेन्द्र भगवान ऐसे अतीन्द्रिय आनंद को निरंतर परिपूर्णता से भोग रहे हैं, और मुझे तो क्षण भर का मिला है, और जिनेन्द्र भगवान तो कंटिन्यू त्रिकाल भोग रहे हैं। उनकी महिमा अपने आप आएगी कि नहीं आएगी? जिस जिनवाणी से बात सुनने मिली उसकी महिमा आएगी, उस मार्ग पे चलने वाले गुरु की महिमा आएगी। जहां महिमा करनी पड़े वो महिमा सच्ची नहीं है। परिभाषा याद कर लो, कोई याद करो, क्या बोला मैंने? नरेंद्र जी, जहां किसी की महिमा करनी पड़े वो महिमा सच्ची नहीं है। अलका जी, बिल्कुल महिमा ठीक नहीं है वो। और हमारे साथ यही हो रहा है बचपन से। महिमा करो, ये जिनेन्द्र भगवान इनकी महिमा करो, ये मुनिराज है इनकी महिमा करो, ये इनकी महिमा करो, माँ बाप की महिमा करो, इनके पैर छुओ। ये कोई बात हुई? बच्चे को पता ही नहीं कि पैर क्यों छूना है और तुम जबरदस्ती छुलवा रहे। अब बच्चा बेचारा अपने आप बचपन से वो देखता रहता है कि बड़े लोगों के पैर छूने पड़ते हैं, तो वो भी सीख जाता है कि छूने हैं। अब सास के बहू पैर छू रही है तो कै के लिए छू रही है? अंदर से महिमा है इसलिए छू रही है? कि उसको आते ही साथ बताया गया कि सासू माँ के पैर छूना, तो वो पैर छू रही। ऐसे ही हमारे साथ हम जिनेन्द्र भगवान के जो ऐसे ऐसे सब वर्ग चढ़ा रहे हो, सब भक्ति कर रही, अंदर से नहीं आ रही। ये सब आपको सिखाया गया कि करो। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, जिनवाणी में लिखा है, आचार्य भगवंतों ने साफ साफ कहा है कि सच्ची पूजा भक्ति सम्यक दृष्टि की होती है, मिथ्या दृष्टि के नहीं होती। पकड़ में आया? अरे पकड़ में आया कि नहीं आया? आपको पैसे की महिमा है तो पैसे वाले की महिमा अपने आप आती है कि नहीं आती? अंतर समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? आपको पद की महिमा है तो ये पीएम है, इससे अपने आप महिमा आती है कि नहीं आती है? क्योंकि आपको भाव भाषण है कि पैसा क्या चीज है। लेकिन यहाँ वीतरागता क्या चीज है? ये भाव भाषण ही नहीं कि नहीं साहब, हमें तो पता है वीतरागता क्या है। कोमल जी, किसी को अनम्यूट करो, किसी से पूछते हैं, है ना? नरेंद्र जी बताओ, वीतरागता क्या है? बहुत सरल परिभाषा है। वीतरागता किसे कहते हैं?
खोलो नरेंद्र जी, अनम्यूट कर दिया। बोलिए। वीतरागता, राग द्वेष रहित, हाँ, भाव की शुद्धता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी परिभाषा बताई। अलका जी आप भी बताओ, अलका जी को अनम्यूट करिए। कौन सी अलका जी? अब मुझे नहीं, नीमच वाली, नीमच। हाँ बोलिए, वीतरागता किसे कहते हैं? भैया अभी तक जो हमने पढ़ा है वीतरागता की मतलब सम भाव सम परिणाम हो, न राग हो न द्वेष हो, बराबर। जो अपने एक जैसे जिनके परिणाम चलते हैं, बाहर की स्थिति चाहे जैसी रहे, उनके परिणाम हमेशा जो एक जैसे चलते हैं वो कहलाते हैं वीतरागता। बहुत अच्छा। अब देखना, अभी इनको अभी अनम्यूट मत करना इनको, अभी इनसे पूछता हूँ, अगला प्रश्न पूछता हूँ। उसको कहते हैं वीतरागता। अजय नरेंद्र जी म्यूट नहीं है ना? हाँ जी, नरेंद्र जी बराबर। नहीं। आपने बोला वीतरागता किसे कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, नमक किसे कहते हैं? जिसमें खारापन होता है। अब ये नमक की परिभाषा जो आपने बोली और जो वीतरागता की परिभाषा बोली, दोनों में कुछ अंतर है क्या? हाँ, क्योंकि नमक का स्वाद चखा हुआ है। ये यही चाहता था मैं। तो जिसका स्वाद चखा हुआ है उसकी परिभाषा आए अथवा बिल्कुल नहीं आए तो अभी उसका भाव भाषण होता है। तो लोग जो प्रश्न पूछते हैं कि त्रियंच गति के जीव को सम्मिश्रण कैसे होता है, वो ऐसे होता है। ख्याल में है ना? हमारी बात यही तो समझनी है कि हमने ये जो परिभाषाएं याद कर रखी हैं, ये सारी परिभाषाएं शास्त्रों से याद की हुई, इसमें हमारा कुछ भी अनुभव नहीं है। तो जब हमें अनुभव ही नहीं है तो हम वीतरागी भगवान की महिमा कैसे करेंगे? अब ये महिमा जितनी भी चल रही है, ये सारी महिमा आर्टिफिशियल है, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कि करना क्या है। कि किसी ने कहा कि साहब वीतरागी भगवान है, सुखी हैं क्योंकि इनके राग द्वेष नहीं है। अच्छा, तो ठीक है साहब, हम इनकी पूजा करते हैं। और ये रागी द्वेषी हैं, इनकी पूजा नहीं करना क्योंकि ये रागी द्वेषी हैं। ठीक है साहब, इसमें हमारा खुद का कोई भाव भाषण नहीं है। इसीलिए जब ये प्रश्न खड़ा होता है कि सम्यक दृष्टि ही सच्चा देवशास्त्र गुरु का उपासक होता है, मिथ्या दृष्टि नहीं होता, तो मिथ्या दृष्टि को बहुत तकलीफ होती है। उसको लगता है इसका मतलब हम व्यर्थ कर रहे हैं। भाई व्यर्थ नहीं कर रहे, लेकिन सार्थक भी नहीं कर रहे, क्योंकि तुम सच्ची महिमा अपने अनुभव के बिना कैसे कर सकते हो? जब मुझे उस चीज का स्वाद आएगा, अब आप सोचो थोड़ी देर के लिए, जैसे आपको नमक का स्वाद आ गया, ओहो गजब। क्रिकेट खेला नरेंद्र जी? क्रिकेट वगैरह खेलते थे? खेला है, बहुत कम। मैंने भी बहुत खेला, ठीक है ना। तो अपन जब क्रिकेट खेलते हैं और महिलाएं वगैरह या जो पुराने लोग या अथवा जिनने नहीं खेला, उनसे अपन ने कहा कि सचिन ने 100 सेंचुरी लगा दी। कितनी सेंचुरी लगा दी? 100 सेंचुरी लगा दी। अच्छा ठीक, लगा दी। लगाती होगी क्या? और उसको क्या पता है सेंचुरी क्या होती है? तो उसको अपन ने समझाया कि बाबूजी, भैया, बहन, तुम समझते नहीं हो भी सेंचुरी क्या? अच्छा क्या होती है सेंचुरी? सेंचुरी मतलब होता है 100 रन बनाना बल्ले से। अच्छा ठीक है, बना दी, उसमें क्या है? अरे भाई, जब बल्ला पकड़ोगे और जब बॉलिंग आएगी और तब पता चलेगा कि 100 रन तक खड़े रहना पिच पे कितना कठिन काम है। ये बिना बल्ला पकड़े समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें, ऐसे मोक्ष मार्ग होता है, ऐसे होता है। अरे भाई थोड़ा करके तो देखो। 48 मिनट लगाओ तो मोक्ष हो जाता है। आत्मा का ध्यान कितने मिनट? सब 48 मिनट, सिर्फ 48 मिनट। अरे भाई आधे मिनट लगा के तो देखो, पता चल जाएगा कि 48 मिनट क्या होता है। इसलिए मैं कहता हूं थोड़े से प्रयोग करना सीखो अपने जीवन में। बातों से काम नहीं बनता। बातें तो बहुत हो गई और हो ही रही हैं और होती रहेंगी, लेकिन थोड़ा प्रयोग भी करना चाहिए। तो आत्मानुभव के प्रयोग, ये भी मेरे कई पुराने स्वाध्याय में मिलेंगे, वहां लिखे होंगे आत्मानुभव के प्रयोग। और अभी आपको आगे भी बहुत प्रयोग करा के दिखाएंगे कि आत्मानुभव के प्रयोग कैसे करे जाते हैं। तो देखो क्या कहते हैं गुरुदेव कि भाई ये जो चर्चा चलती है कि दया दान पूजा भक्ति से मुक्ति होती है, ऐसा कोई कहता है, और
ये सब व्यवहार से कहा है शास्त्रों में, निमित्त अपेक्षा कहा है। ऐसी मान्यता किसी की है तो वो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दर्शन का ही पोषण करता है। अब देखो आगे क्या कहते गुरुदेव, थोड़ा सा वो भी पढ़ के दिखाता हूँ, बहुत अच्छा कहा। जो मुक्ति सुंदरी के मुख का दर्पण है, जिस ये टीका है मूल का, उसका खुलासा करेंगे गुरुदेव। जो मुक्ति सुंदरी के मुख का दर्पण है, जो संसार समुद्र के महाभंवर में निमग्न समस्त भव्य जनों को हस्तावलंबन है, हाथ का सहारा देता है, निमित्त संसार रूपी 84 के समुद्र में, महाभंवर में, महासागर में निमग्न समस्त भव्य जनों को, समस्त भव्य जन माने जो संसारी जीव हैं, वे कहाँ निमग्न हैं? हम सब कहाँ निमग्न हैं? हम संसार सागर में निमग्न हैं। संसार सागर किसका नाम है? संसार सागर माने कसायों में निमग्न है, संयोगों में निमग्न है, अपने परिणामों में निमग्न है और उनमें ही चल रहे हैं, उनमें ही फेरफार करने में लगे हैं। ये परिणाम अच्छे, ये परिणाम बुरे, ये संयोग अच्छा, ये संयोग बुरा, बस वही सारी दौड़ लगी हुई है। तो वे संसारी जीव, आचार्य कहते हैं कि वो निमग्न है, माने वहां पे डूबे हुए, उनको कोई खबर नहीं है, बिल्कुल बेहोश। अब ऐसे बेहोश जीवों को कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने मिल गई। क्या मिल गई? जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने मिल गई, तो थोड़ा सा उनके अंतरंग में कुछ जागृति हुई, थोड़ा सहारा मिला। तो कहते ऐसे जीवों के लिए जिनेंद्र भगवान की वाणी अगर मिल जाए और वो वाणी वीतरागता की वाणी है, परमागम है, तो उस बात से वो समझकर अगर उस मार्ग पे चलेंगे तो उनका संसार खत्म हो जाएगा। तो गुरुदेव से प्रश्न किया, निमित्त होवे तो ऐसा ही होवे कि निमित्त कुछ भी चलेगा? तो गुरुदेव कहते नहीं, निमित्त होना चाहिए केवल वीतरागता की वाणी। काय की वाणी? वीतरागता। क्यों? किसी और की वाणी? क्योंकि किसी और की वाणी में वो दम ही नहीं है। अरे भाई, जो रागी द्वेषी है, जो संसार में खुद फंसा हुआ है, वो तुम्हें मोक्ष मार्ग कैसे बताएगा? इसलिए मोक्ष मार्ग बताने वाला स्वयं वीतरागता को धारण करने वाला होना चाहिए, उसी की वाणी होनी चाहिए, ये कहते हैं। और क्या कहते? देखो, निमित्त की, राग की, अल्पज्ञता की, सत्य की उपेक्षा करके स्वभाव की अपेक्षा करावे, उसे परमागम कहते हैं। अब ये दूसरी परिभाषा आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। कौन सी परिभाषा है अब दूसरी? अच्छे से समझना। निमित्त की 1, राग की 2, अल्पज्ञता की 3, इनकी उपेक्षा करा के, इनकी दृष्टि हटाकर जो स्वभाव की दृष्टि कराता है, वो ही परमागम कहलाता है। अब एक एक बात का खुलासा करते हैं। निमित्त की माने जो ऐसा कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, सच्चा गुरु मिले तभी बात बनेगी, गुरुओं के पीछे चलो, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा तो होगा, ये पंचम काल इसलिए सम्यक दर्शन नहीं, मुश्किल है, मोक्ष मुश्किल है, सम्यक दर्शन होता नहीं, हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु तो ठीक है, लेकिन भगवान का समोषण नहीं मिले, जिनेंद्र भगवान नहीं मिले, ये सब निमित्त की दृष्टि कराने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से गुरुदेव कहते हैं दूर रहो, वे परमागम की बात नहीं कर रहे। फिर दूसरे नंबर पर राग की। ये राग की क्या है? राग की मतलब जो शुभ राग का उपदेश देते हैं। क्या का उपदेश देते हैं? शुभ राग का। शुभ राग का उपदेश सुना है कि नहीं सुना? कैसे देते शुभ राग का उपदेश? है कोमल जी, शुभ राग का उपदेश मिलता है आपको कि नहीं मिलता? जब सुनने को तक मिलता आत्मा है। का ध्यान नहीं होता, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, जब तक आत्मानुभूति नहीं होती, तब तक शुभ भाव करना चाहिए। ये राग का उपदेश है। और ऐसा उपदेश किसी को बुरा नहीं लगता, सबको लगता है ये पंडित जी बहुत अच्छे हैं, ये महाराज जी बहुत अच्छे हैं, देखो अपन को सही बात तो बता रहे ना। अब जब तक आत्मानुभव नहीं होता तब तक तो शुभ भाव करना चाहिए। ये तुम्हारे साथ कितना गलत काम हो गया पता? अब तुम आत्मानुभूति का कभी पुरुषार्थ करोगे ही नहीं। जैसे किसी बच्चे को किसी ने ये बात बता दी माँ बाप ने कि बेटे पढ़ना हो तो पढ़ो, और ज्यादा नहीं मन लगे तो अपनी दुकान है, तुम्हें तो दुकान पे ही बैठना है। तो वो क्या करेगा कि वो वैसे ही नहीं पढ़ना चाहता था,
और तुमने दुकान का रास्ता और बता दिया तो उसको भी मम्मी पापा ने कह दिया दुकान पे बैठना, क्या पढ़ना। ऐसे ही हमारे जीवन में भी क्या घटना घटती है कि हम लोग आत्मानुभव चाहते ही नहीं, बस हम तो आत्मानुभव के नाम पर कोई दूसरी बात बता दे कि शंकर जी चले जाओ जी, ये कर लो जी, ये खाना छोड़ दो, ये आचरण पालो, ये नियम पालो, ये करो, विधान कराओ, ये कराओ, वो कराओ, मंदिर चलो, प्रवचन सुनो। अपन कहते ठीक है जी। फिर अपने मन में क्या चलता है कि हम धर्म में लगे तो हैं, अब जब आत्मानुभव होना होगा हो जाए, जब संवेशन होना हो जाएगा, हमारी काल अवधि पकेगी तब हो जाएगा, जब क्रमबद्ध पर्याय में आना। ये सब किसने सिखा दिया? ये उपदेश गलत हो गया। कभी भी अगर हमारे जीवन में आत्मा का प्रेम घट जाए और शुभ भाव से प्रेम हो जाए, ऐसा उपदेश अनर्थकारी है। क्या कहा मैंने? आपको आत्मा से ही प्रेम करना है, इसके अलावा आपको किसी और चीज से प्रेम करना ही नहीं है। आप इन बातों को ज्यादा ध्यान मत दो, आप सिर्फ ईमानदार बनो, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आप इन बातों के पीछे मत दौड़ो कि इसमें इतना दोष है। अरे भाई, तुम ईमानदार बनो तो सही, तुम थोड़ा सा आत्मा की ओर ध्यान तो दो, थोड़ा तत्व विचार तो करो, अपने आप ही तुम्हारे जीवन में सरलता आएगी, ईमानदारी आएगी। और जब तक वो ईमानदारी नहीं आएगी तब तक ऊपर से वो ढकोसला जो चलता है, ऊपर से ओढ़ा हुआ जो आचरण है, जो मखोटा है, वो कोई काम का नहीं है। तो गुरुदेव अपने को सावधान करते हैं कि राग का उपदेश देने वाला, राग में धर्म बताने वाला, अथवा राग कर शुभ राग में लगो जब तक शुद्ध भाव नहीं होता, ऐसा उपदेश अनर्थकारी है, वो आगम नहीं है, वो जीवित रागता की वाणी नहीं है, उससे बच के रहना। फिर तीसरा क्या है? अल्पज्ञता की। तीसरा है अल्पज्ञ। ऐसा भी उपदेश देते हैं लोग, अरे भाई तुम्हारा ज्ञान कम है, पहले ज्ञान बढ़ाओ, पहले शास्त्रों को पढ़ो, बहुत सारा सीखो, व्याकरण भी सीखो, गाथाएं पढ़ना सीखो, न्याय शास्त्र सीखो, संस्कृत सीखो। ख्याल में आया कि नहीं आया? अगर ये सब नहीं सीखोगे तो तुम्हें आत्मा का कहाँ से समझ में आएगा? तो ऐसे जो अल्पज्ञता की बातें माने क्षय उपशम ज्ञान के आधार से धर्म का उपदेश देते हैं, वे लोग भी ठीक नहीं हैं। देखो भाई, तिलक राज जी को अनम्यूट करिए। हाँ, कर दिया तिलक राज जी को अनम्यूट। हाँ, तिलक राज जी बताइए। हाँ, तत्व कितने होते हैं? तत्व 9 होते हैं। 9 होते। कौन कौन से? जीव, अजीव, हाँ बंध, मोक्ष, हाँ संवर, निर्जरा, हाँ आश्रव। हाँ, हो गए 9 हो गए। मैं गिनता हूँ। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, पाप, पुण्य। पुण्य, वेरी गुड। आपको इतना पता है? जीव अजीव अलग अलग है कि एक है? जीव अजीव अलग अलग है। जीव का क्या स्वरूप है? जिसमें चेतना होती है। वेरी गुड। और अजीव का क्या स्वरूप है? वो पुद्गल होता है, जिसमें होता है। स्पर्श रस। ये शरीर स्पर्श रस। पुद्गल है, ये शरीर पुद्गल है कि चेतन? शरीर पुद्गल है। पुद्गल है। और जो जानने देखने वाला अंदर विराजमान है, वो चेतन है कि अचेतन? वो चेतन है, वो जीव है। वो चेतन है, वो जीव है। और ये जो राग है, ये विकार है कि स्वभाव है? ये राग जो है आत्मा का विकार है। अब देखो, इतनी जानकारी मोक्ष मार्ग के लिए काफी है। इतनी बस। अब आप इसको ध्यान करना है, आपको इस बात का ध्यान लगाना है। अब आपने ये बात शब्दों में जानी है, जो ये बात अनुभव से जाननी, बस इसका नाम धर्म है। इससे ज्यादा और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, मैं मुमुक्षुओं से कहता हूँ, पंडित कम थोड़े ही हैं, बहुत पंडित हो गए। कम से कम अब तुम ज्यादा पंडित तो मत बनो, जितना ज्ञान है उसका तो अनुकरण करो, उतना तो अपने चलो, जितना मार्ग दिखा दिया उतना तो चलो। इस पे एक उदाहरण याद आ गया। एक व्यक्ति सम्मिश्र करके पहाड़ पे सुबह 3 बजे बैठा हुआ है और चढ़ नहीं रहा। उसके हाथ में लालटेन है, समझ लो लालटेन है, आज की भाषा में कहें टॉर्च है। एक आदमी पीछे से आया, बोले चलते क्यों नहीं हो? बोले साहब, मेरे पास जो लालटेन है इससे केवल 1 मीटर का रास्ता दिखाई देता है,
और सम्य शिखर 27 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 27 किलोमीटर। और इसमें इस टॉर्च से, इस लालटेन से कितना रास्ता दिखाई देता है? 1 मीटर। तो भाई साहब 27 किलोमीटर जहां चलना हो वहां 1 मीटर देख के क्या करूंगा? इसलिए मैं चलता नहीं, मेरे को डर लगता है। तो उसने कहा मैंने तुम्हारे जैसा मूर्ख आदमी नहीं देखा। अरे भाई तुम कदम तो 1 ही मीटर रखोगे कि 27 किलोमीटर का रख दोगे? बोले साहब 1 ही रखेंगे। तो बोले जब 1 कदम रखोगे तो अगला कदम दिखने लगेगा कि नहीं? क्या दिखने लगेगा। तो ऐसा पूरा पहाड़ चढ़ा जा सकता है कि नहीं? क्या साहब, लेकिन चलो तो सही। ऐसे ही हम लोगों ने अपने जीवन में इतनी गठरी बांध ली है, इतनी मोटी मोटी ग्रंथ, इतनी बड़ी बड़ी बातें धर्म की सीख ली है कि हमें धर्म बहुत कठिन लगने लगा। हमें लगता है साहब धर्म तो बहुत कठिन है साहब, बहुत आसानी से नहीं होगा। फिर तुम्हें धर्म को कठिनता इसलिए भी लगी कि बताने वाले भी ऐसे मिल जाते हैं, तुम्हारे जीवन में ये त्याग नहीं है तो सम्मिलन नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में भी ये चल रहा है तो सम्मिलन नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में अभी तो तुम्हें कुछ आता ही नहीं। क्या पढ़ा अभी तुमने? कि साहब मैंने 7 तत्व पढ़ लिए, समय सा इससे क्या होता है? बहुत ग्रंथ है, बहुत जिनवाणी है, 11 अंग 9 पूर्व वाले को कुछ नहीं हुआ। तुम कहाँ पढ़ लिए? इतने कम पढ़ने से क्या होता है? फिर आपने एक गठरी बना ली। फिर आपको लगता है कि साहब बहुत कठिन है धर्म। धर्म कठिन नहीं है, आपने उसको सुन सुन के कठिन बनाया। और दूसरी बात, आपको चलना था ही नहीं तो आपको एक बहाना भी अच्छा मिल गया कि कठिन है। हम चलना तो चाहते हैं लेकिन कठिन बहुत है। तो देखो अच्छे से समझ लो कि ये जितना भी ज्ञान वर्तमान में है ये आत्म कल्याण करने के लिए पर्याप्त है। जिनवाणी कहती है कोई भी जीव संगी पंचेंद्री हो, वो हित हित का विचार करता हो, उसका आत्म कल्याण हो सकता है। ख्याल में है ना? जब त्रियंच गति वाले को संवेदन हो सकता है तो हमें क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? अभी हो सकता है कि नहीं हो सकता? अभी इसी समय हो सकता है कि नहीं हो सकता कोमल जी? हो सकता है। लेकिन जिससे हो सकता है हम वो नहीं कर रहे, और जिससे नहीं हो सकता हम उसमें लगे हुए हैं। किस बात के लिए? कि वो हो जाए। ख्याल में है ना? ऐसा समझ लो हमें सब्जी को खारा करना है, माने नमक डालना है, नमक से खारी होगी। लेकिन और हमें पता भी है कि ये रहा नमक का डिब्बा और इसमें से ये रही चम्मच और ऐसे डाल देना है और नमक खारी हो जाएगी सब्जी। लेकिन हम नमक को नमक नहीं डाल रहे, उसकी जगह उसमें मिर्ची डाल रहे, धनिया डाल रहे, जीरा डाल रहे, है ना, और चीनी डाल रहे और पता नहीं क्या क्या डाल रहे। वो कह रहे साहब सब्जी खारी नहीं होती, हम क्या करें, बहुत कठिन है। बोले तुम्हें पता नहीं खारी किससे होती? बोले पता है, नमक से होती है। तो बोले नमक कहाँ, ये पता है? कि बोले ये भी पता है, ये रखा। तो फिर ये क्यों नहीं डालते? कि बस यही डाल देंगे तो हो ही नहीं जाएगा। समझ में आया ना? माने हमें ये, अब एक और चुटकुला याद आ गया। एक आदमी ट्रेन में सफर कर रहा था, उसकी 15-20 उसके जो कपड़े पहन रखे थे उसमें 8-10 जेब थी। तो टीटी आया तो टीटी ने कहा टिकट दिखाओ। तो उसने इस जेब में हाथ डाला, टिकट नहीं मिला, यहाँ जेब में हाथ डाला, टिकट नहीं मिला, यहाँ जेब में हाथ डाला, टिकट नहीं मिला। अरे टीटी ने कहा तुम्हारे पास टिकट है भी कि नहीं? बोले साहब टिकट तो है, ये तो फाइनल है, टिकट तो मैंने लिया है। तो उससे कहा कि तुमने सारे जेबों में हाथ डाल के देख लिया जी, ऊपर वाली जेब छोड़ दी, इसमें तो देखो। बोले साहब यही तो आखिरी उम्मीद है, और अगर इसमें भी नहीं निकला तो क्या करूंगा, इसलिए इसको नहीं छेड़ता, और टिकट उसी में है। ऐसे ही हम सबको पता है कि आत्मानुभव के बिना धर्म नहीं होता। ये बात सबको पता है कि नहीं? हम सबको पता है 7 तत्व की सच्ची श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता। हम सबको पता है निमित्त की दृष्टि वाले को धर्म नहीं होता। हम सबको पता है शुभ भाव में धर्म नहीं होता। हम सबको पता है पुण्य में उपादेय बुद्धि रखने से धर्म नहीं होता। ये सब पता होने पर भी हम शुद्धात्मा के अनुभव के लिए बिल्कुल भी नहीं बैठते, तत्व विचार नहीं करते, एकांत में ध्यान नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? इसलिए नहीं लगाते कि अभी हमें सम्यक दर्शन की ओर जाना ही नहीं है। हमें तो सिर्फ सम्यक दर्शन के नाम पर बातें करनी है, लोगों को पढ़ना है, पढ़ाना है, समझना है, समझाना है, रेस लगी है।
शास्त्रों में भी रेस लगी है। पहले पैसा कमाने की रेस लगी थी, अब शास्त्रों को पढ़ने की रेस लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इतना खुलासा हुआ। अभी और आपके बहुत सारे प्रश्न जब हो जाते हैं इकट्ठे, तो अभी अपन ने सोचा है, आज मैं यही सोच रहा था कि कितने लोग जुड़ेंगे। आज 16 लोग जुड़ गए। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि अपन ना एक क्लास और स्टार्ट करना चाहता हूं मैं। संजय जी भी दिख गए मेरे को, संजय जी पूछ रहे थे कब क्या। तो अभी मैं चाहता हूं अगर आप लोग के पास समय हो तो अपन एक संडे को और एक गुरुवार को या बुधवार को कोई भी दिन डिसाइड कर लेंगे। 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन, माने मंगलवार को तो जो चलता है वो चलता ही है, माने नियम सा। लेकिन रात्रि में 9:15 बजे, हफ्ते में 2 दिन ऐसा, क्योंकि हम मंदिर में अभी जैसे अष्टांग का लग रही हैं, तो अब 10 दिन तक मेरे प्रवचन नहीं होंगे, बाहर से पंडित जी आएंगे, उनके प्रवचन होंगे, तो वो लंबा गैप होता है। तो रात्रि में हफ्ते में 2 दिन क्लास रहेगी। समय सार कर्ता कर्म अधिकार। जो लोग पढ़ना चाहते वो हाथ उठाओ, समय हो तो, और आप बैठोगे तो, वरना मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं स्टार्ट करता हूं अगर लोग इकट्ठे नहीं होते। कोमल जी बैठोगी आप समय सार पढ़ने? कौन से दिन? संडे और संडे का दिन रखेंगे और एक गुरुवार का, थर्सडे का गुरुवार दिन मतलब रखेंगे। थर्सडे। हाँ, थर्सडे। गुरुवार कितने दिन की ये क्लास? कोई दिन आपको थर्सडे रखेंगे, रात को 9:15 से ही टाइम रखेगा, 9:30 से भी टाइम रख सकते हैं, मतलब 9:30 से 10:10 तक चलेगी वो क्लास। संडे मेरे ताकि लिए ठीक है, लेकिन हाँ, आपको जो थर्सडे अनुकूल हो देखना, वो मेरे थर्सडे इसी जूम ऐप पर चलेगी। कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ करेंगे उसमें, और हफ्ते में 2 दिन वो क्लास रखेंगे। ठीक है, सभी लोग उसके लिए अपनी सहमति बताएं। उस पर ग्रुप मेरे को पर्सनल उसमें भेज दें व्हाट्सएप पर। तो आपके अगर 15-20 लोग होंगे तो वो क्लास चलाएंगे, और अगर नहीं होंगे तो नहीं चलाएंगे, कोई बात नहीं। फिर आप जैसे जिसको अनुकूलता होती सुनना। अभी कई लोगों के प्रश्न है। आपने, अलका जी ने, आपका समय हो गया है तो आप लीव कर सकती हैं, मेरे पास तो समय है। बोलिए अलका जी, क्या प्रश्न है आपका?